अगर ईस्ट जोन में वाटर ब्लॉकेज, लीकेज या एसी ड्रेन का पानी जमा हो तो ये पॉजिटिव एनर्जी ब्लॉक कर देता है और उन्हें लगभग 6 महीने से बार बार ईयर ब्लॉक होने की प्रॉब्लम हो रही थी। स्टीम सब ट्राई कर लिया लेकिन क्लियर सुनाई ही नहीं देता था। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ सिंपल वास्तु रेमेडीज जो आप ईस्ट डायरेक्शन में तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ शालू घोष, आपकी वास्तु एक्सपर्ट एंड गाइड। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अध्यात्मिका में। हम सब जानते हैं ईस्ट डायरेक्शन सूर्य देव का जोन होता है। ये प्रकाश, क्लैरिटी और कम्युनिकेशन का सिंबल है। अगर ये जोन क्लीन, ड्राई और बैलेंस्ड हो तो आपकी हेल्थ और माइंड दोनों में क्लैरिटी रहती है। लेकिन अगर ईस्ट जोन में वाटर ब्लॉकेज, लीकेज या एसी ड्रेन का पानी जमा हो तो ये पॉजिटिव एनर्जी ब्लॉक कर देता है, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारी बॉडी के सेंसेस पर होता है और इस वजह से ईयर ब्लॉकेज, साइनस और हमेशा सर भारी रहने जैसे सिम्टम्स बार बार दिखते हैं। और सिर्फ हेल्थ ही नहीं, ईस्ट डायरेक्शन आपकी हैप्पीनेस, लव लाइफ से भी जुड़ा होता है। अगर ईस्ट डायरेक्शन ब्लॉक हो तो कैरियर में कंफ्यूजन और डिले, सोशल कनेक्शन भी कम हो जाते हैं और रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन गैप, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बार बार होती हैं। इसलिए अगर आपको बार बार ईयर ब्लॉकेज होता है तो ईस्ट डायरेक्शन को जरूर चेक करें। रमेश जी मुंबई में रहते हैं और उन्हें लगभग 6 महीने से बार बार ईयर ब्लॉक होने की प्रॉब्लम हो रही थी। उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, ईयर ड्रॉप्स डलवाई, स्टीम सब ट्राई कर लिया लेकिन क्लियर सुनाई ही नहीं देता था। इसके चक्कर में उनका मूड भी इरिटेट रहने लगा और ऑफिस में काम पर फोकस ही नहीं कर पा रहे थे। रमेश जी के रिलेशनशिप में भी बहुत आर्ग्यूमेंट्स होने लगे थे क्योंकि वो ठीक से सुन ही नहीं पाते थे। उनकी वाइफ ने हमें कांटेक्ट किया। हमने उनसे ईस्ट डायरेक्शन को चेक करने की सलाह दी। अब समस्या ये थी कि उनकी वाइफ ने कहा, मैंने इतनी वीडियोस देख ली YouTube पे लेकिन अभी भी यही समझ नहीं आता कि कंपास कैसे पकड़नी है। हमने उनके घर पर ड्राफ्ट्समैन विजिट अपॉइंट किया और उनके घर का ग्रिड प्लान बनाया। उनके घर में ज्यादा समस्या नहीं दिखी लेकिन जब हमने उनके घर विजिट किया तो उनका एसी एग्जैक्ट ईस्ट डायरेक्शन में लगा था। एसी की पाइप में लीकेज साफ दिखाई दे रही थी और उन्होंने बताया एसी काफी दिनों से खराब पड़ा है। हमने उनसे एसी रिपेयर करने के लिए कहा और कंप्रेसर पाइप चेंज करवाने को कहा। रमेश जी ने तुरंत एसी सर्विस कराया, ड्रेन पाइप साफ करवाई और कंप्रेसर पाइप चेंज करवा दी। सिर्फ कुछ ही दिनों में उन्होंने फील किया उनके ईयर ब्लॉकेज कम हो रही है, माइंड भी लाइट फील कर रहा है और रिलेशनशिप में भी क्लैरिटी वापस आ गई है। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ सिंपल वास्तु रेमेडीज जो आप ईस्ट डायरेक्शन में तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले पानी की ब्लॉकेज चेक करें। देखें कि ईस्ट जोन में कहीं सीपेज, लीकेज या एसी ड्रेन का पानी तो नहीं जमा हो रहा। अगर है तो प्लम्बर या एसी टेक्नीशियन को बुलाकर रिपेयर और सर्विसिंग कराएं। पानी की ब्लॉकेज किसी भी जोन में ठीक नहीं होती, ये समस्या देती ही देती है। ईस्ट जोन को हमेशा ड्राई और क्लीन रखें। यहाँ गीले कपड़े, पोंछा, भरा हुआ पानी, डैम्पनेस से एनर्जी ब्लॉक होती है। क्लटर हटाएं और प्रकाश बढ़ाएं। ईस्ट को हमेशा ओपन, ड्राई और वेल वेंटिलेटेड रखें। कोशिश करें कि आपकी ईस्ट की विंडोज हमेशा खुली रहें। डेली सनलाइट यहाँ आने दें। ईस्ट से सनलाइट घर में जरूर आए, ये आपके माइंड और सेंसेस को क्लीन रखती हैं। सुबह सूर्य को जल चढ़ाना और पॉजिटिव एफर्मेशंस को देना भी ईस्ट की एनर्जी को बूस्ट करता है और आपके हॉरोस्कोप में सन को उच्च करता है। दोस्तों, जैसा आपने देखा, ईयर ब्लॉकेज सिर्फ मेडिकल नहीं, वास्तु इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है। अगर आपके ईस्ट जोन में वाटर ब्लॉकेज है या एसी ड्रेन लीकेज है तो तुरंत रिपेयर और क्लीन कराएं। ये सिंपल वास्तु रेमेडीज आपको क्लियर सेंसेस, हेल्दी माइंड, बेटर रिलेशनशिप और खुशियां देने में मदद करेगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप अपना ध्यान रखें, हेल्दी रखें और क्लीन और हेल्दी रहें।